हम क्या बोल रहे थे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओव्यूल्स का डायग्राम। ओव्यूल्स के सबसे बाहर में कौन सी लेयर होगी? ये कौन है? आउटर इंट्यूगमेंट। आउटर इंट्यूगमेंट है सबसे बाहर में, आउटर इंट्यूगमेंट है ये सेकेंड लेयर किसकी है? इनर इंट्यूगमेंट है। उसके बाद एपिडर्मिस है, ये देखो एपिडर्मिस की लेयर है, एपिडर्मिस बना देते हैं। एपिडर्मिस के बाद न्यूक्लियस भरा हुआ है चारों तरफ, अंदर में क्या भरा हुआ है? एपिडर्मिस के बाद न्यूक्लियस भरा हुआ है, और न्यूक्लियस में कौन है? एक छोटा सा मेगास्पोर, कल बना था मेगास्पोर। मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर बने थे, 3 डिजेनरेट हो गए थे, सिर्फ एक मेगास्पोर बचा हुआ है। ये देखो ये क्या है? यही है मेगास्पोर। इस मेगास्पोर को जूम करके दिखाते हैं हम आपको। तो देखो ये मेगास्पोर को हम जूम कर कर निकाले, देखो ये एक मेगास्पोर है, आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है वो एक मेगास्पोर है। इस मेगास्पोर को देखोगे इसके अंदर कितने न्यूक्लियस है? एक मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? 1 न्यूक्लियस होगा। हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा कि डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस, म्यूट करो बच्चा, किसी घर से आवाज आ रही है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस में डिवीजन होगा कि नहीं होगा? ये न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करेगा, और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे आप? 2 न्यूक्लियस हो गए। देखो न्यूक्लियस ने क्या किया? कैरियोकाइनेसिस किया, डिवीजन किया, और एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन जाएगा कुछ देर के बाद? 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये न्यूक्लियस ऊपर की ओर चला जाएगा और ये न्यूक्लियस नीचे की ओर चला जाएगा। तो देखो एक न्यूक्लियस आपका ऊपर की ओर चला गया उन्हीं में से, और एक न्यूक्लियस नीचे की ओर आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या? मेगास्पोर के अंदर सिर्फ कितने न्यूक्लियस थे? एक। वो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, कितने न्यूक्लियस बने? 2। उनमें से एक ऊपर गया और एक नीचे आया। कोई दिक्कत? पहली बार डिवीजन हुआ ना? देखो डायग्राम को फिर से समझना। इसको हम बाहर निकाले तो आपके सबसे बाहर में ये एक न्यूक्लियस था, एक मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस था। सेल डिवीजन हुआ, कितने हो गए? 2 हो गए। 2, एक ऊपर एक नीचे चला गया। उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब बताओ कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे इसके अंदर? 2। कितने न्यूक्लियस? 2 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर। देखो फिर डबल हो गए, बार बार सेल डिवीजन हो रहा है। कोई दिक्कत आता है? फिर ये आगे जाकर फिर डिवाइड करेंगे। अब कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे इस बार? देख पा रहे हो? हर बार डबल हो रहे हैं। 8। समझ में आ रही कहानी? ये था एक मेगा स्पोर, नन्ना सा मुन्ना सा मेगा स्पोर था। इस मेगा स्पोर में कितने न्यूक्लियस थे? एक न्यूक्लियस था। इसने पहली माइटोसिस की, फर्स्ट टाइम माइटोसिस की तो कितने हो गए? सेकेंड टाइम माइटोसिस की तो कितने हो गए? 4। थर्ड टाइम माइटोसिस की तो 8। 8 में। तो 3 बार कंटिन्यूअस माइटोसिस करेंगे और इसके न्यूक्लियस डबल होंगे हर बार। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये 8 न्यूक्लियस हो गए, 4 ऊपर की ओर और 4। अब इसमें से एक एक न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस इधर से इधर आएगा और एक न्यूक्लियस इधर से आएगा सेंटर की ओर। कुर्बानी के तौर पे जा रहे हैं ये। तो एक न्यूक्लियस लाजल एंड से और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड से किधर की ओर आएगा? मूव करेगा सेंटर की ओर। तो बताइए अब कितने हैं? 8 के 8 ही है यहां पर, बस मूवमेंट कर दिए। 3 ऊपर बचे और 3 न्यूक्लियस नीचे की ओर बचे हैं। देख पा रहे हो? 3 न्यूक्लियस ऊपर की ओर, 3 न्यूक्लियस नीचे की ओर। ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे। इंड का नाम क्या था? एक हिस्से को चलाजल इंड कहते थे, चलाजल इंड, और दूसरे हिस्से को माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर इंड। तो माइक्रोपाइलर इंड की ओर एक है और चलाजल इंड की ओर एक है। देख रहे थे? पहले एक था, फिर 2, एक एक दोनों तक चले गए, फिर 2 2 दोनों तरफ हो गए, फिर 4 4 हो गए, और फिर इधर पे से 3 इधर बचे, 3 इधर बचे। दोनों का एक एक न्यूक्लियस कहां आ गया? सेंटर में आ गया। और अब देख सकते हो इस सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ गए। इसको सेंट्रल न्यूक्लियाई कह सकते हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई कह सकते हैं। तो 2 क्या है ये दोनों? 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे क्या? पोलर न्यूक्लियाई है क्या ये?
तो पोलर न्यूक्लियाई कैसे बना? सेंटर में एक न्यूक्लियस आने से बना। अब देखो अभी तक सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, यहां तक कैरियोकाइनेसिस हुई थी अभी तक सिर्फ और सिर्फ। अब कौन सी घटना होगी? साइटोकाइनेसिस नाम की घटना होगी, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बनना शुरू हो जाएगी। तो एक सेल बन गई, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ दूसरी सेल बन जाएगी, और इस भी न्यूक्लियस के चारों तरफ तीसरी सेल बन जाएगी। इस तरह इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एक सेल बन गई कि नहीं बन गई? कोई दिक्कत? नीचे वाले न्यूक्लियस के चारों तरफ भी सेल बनना शुरू होंगी। कोई दिक्कत? 3 सेल नीचे 3 सेल ऊपर की ओर बनी। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक क्यों बनी, किस घटना से बनी? यहां पर साइटोकाइनेसिस नाम की घटना हुई, हम पढ़कर सुनाएंगे, टेंशन मत लो। एक एक लाइन, साइटोकाइनेसिस नाम की घटना हुई और 3 सेल ऊपर की ओर 3 सेल नीचे की ओर बनी। कोई दिक्कत? जो चलाजल एंड की ओर 3 सेल बनी उनको क्या नाम से जानेंगे? आंसर दिए, चलाजल एंड की ओर, जो चलाजल एंड की ओर जो 3 सेल बनी उनका नाम हमने पढ़ाया था क्लास 11th में आपको, किंगडम प्लांटी में। याद करके बताइए ये 3। वेरी गुड, सही आंसर। एंटीपोडल सेल के नाम से जानेंगे। ये कौन सी सेल बन गई? कितनी है? 3 एंटीपोडल सेल बनी। किस तरफ बनी है? चलाजल एंड की ओर या माइक्रोपाइलर एंड की ओर? चलाचल। हाँ, ये 2 सेल को क्या कहेंगे? जो नीचे की ओर माइक्रोपाइलर एंड की ओर 2 सेल बनी है, इन 2 सेल को क्या बोलेंगे? इन दोनों सेल को बोलेंगे सिनर्जिड्स के नाम से जानेंगे। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के नाम से जानेंगे। और एक जो बड़ी सी सेल है, इस बड़ी सी सेल को क्या नाम से जानेंगे? यहां बनाओ, चाहे हमने वहां पे क्लास 11 जब पढ़ाए थे तो थोड़ा ऊपर बना दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी बना दो, यहां बना देते हैं लोग। ये बड़ी सी जो सेल है, इस बड़ी वाली सेल का नाम बताइए। एग सेल। एग सेल। एक्सेल। और देख सकते हो एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। ये एक एग सेल है और ये 2 सिनर्जिड्स हैं। और सेंटर में जो है उसको कहते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। इस तरह आपको देखने को दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन में। कोई दिक्कत? इस तरह गिन कर बताओ इसमें कितनी सेल हैं और कितने न्यूक्लियस हैं? आप 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। और यही 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज को किस नाम से जानते हैं? इसी को इम्ब्रियो सैक कहते हैं। इम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। इम्ब्रियो सैक में कितनी सेल कितने न्यूक्लियस है? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। सेल गिन लो, 3 सेल नीचे में 3 सेल ऊपर में और एक सेंट्रल सेल। बोलो कितनी सेल है इसमें? इम्ब्रियो सैक में कितनी सेल होती है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। 8 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस कुछ अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। न्यूक्लियस का ही प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई है। कितने सेल कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है आपको। और यही रहा इम्ब्रियो सैक कहलाता है। इसे ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसे एक और नाम भी है इम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट है कि नहीं है? फीमेल गैमेट का नाम एग सेल। ये एग सेल क्या है? फीमेल गैमेट है। ये एन था कि 2n था या 3n था? इसलिए न्यूक्लियस भी n होगा, ये न्यूक्लियस भी n होगा, ये न्यूक्लियस भी n होगा, ये न्यूक्लियस भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है। समझ में आ रही बात? यहां पर ये भी n होगा, 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 n होगा। सब हैप्लॉइड है ये सेल। इसलिए एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होगी? क्वेश्चन पूछा जाए, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड? देखकर बताओ। हैप्लॉइड है, एन सिर्फ लिखा है, हैप्लॉइड है। एग सेल हैप्लॉइड होगी, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होंगे, सभी के सभी हैप्लॉइड होंगे। दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक ही हैप्लॉइड होगा। पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होंगे। ये भी एन होगा, ये भी एन होगा।
कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? यही है फीमेल गैमेटोफाइट बनाने की प्रोसेस, एम्ब्रियो सैक बनने की प्रोसेस। मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, इस पूरी प्रोसेस को डायग्राम ने समझा दिया है। हम एक बार इंग्लिश के सेंटेंस पढ़कर सुनाते हैं आपको, ठीक है? नोट्स आपको भेज देंगे, नोट्स में आप देख लेना चाहिए होगा तो। हम पढ़कर सुनाते हैं सेंटेंस, सुनना। मेगा स्पोर इस, ध्यान सुनना एक वर्ड को, जो समझा दिया उसी को इंग्लिश के फॉर्म में बोल रहे हैं, सुनना। मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पहला लाइन क्या बोला? मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल है। नेक्स्ट लाइन कहता है दिस मेगा स्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन न्यूक्लियस। ये मेगा स्पोर ग्रो करेगा और न्यूट्रिशन लेगा। किससे लेगा? कौन है इसके आसपास में जिससे न्यूट्रिशन ले सकता है? ये न्यूक्लियस से। इसके चारों तरफ कौन है? ये तो न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन लेगा। इसलिए जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस छोटा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? बात समझना, यहीं पर ये सारी घटना हो रही है। डायग्राम निकाल कर बनाया है आपको, लेकिन ये सब घटना यहीं पर हो रही है। तो जैसे जैसे मेगा स्पोर बड़ा हो जाएगा और एम्ब्रियो सैक बनेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस छोटा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। तो मैक्सिमम प्लांट में एम्ब्रियो सैक डेवलप होते तो न्यूट्रिशन, ये न्यूक्लियस बचेगा क्या डिजनरेट हो जाएगा? तो मैक्सिमम प्लांट में न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। किसी किसी प्लांट में बचता भी है तो उसे पेरी, क्या नाम से जानते हैं? क्या नाम से जानते हैं बताओ बच्चों, याद है आपको? अगर न्यूक्लियस बचा तो उसे किस नाम से जानेंगे? पढ़ाए थे 11th में। क्या तो बोलते हैं, हमको याद नहीं आ रहा अभी सेंटेंस। कोई बात नहीं, बताएंगे जब आगे आएगा तो। पेरी कुछ करके बोलते थे, अभी वो वर्ड याद ही नहीं आ रहा। पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म कुछ ही प्लांट में, काली मिर्च में बताए थे, काली मिर्च में पेरिस्पर्म बचता है, कुछ प्लांट में बचा रहता है, बाकी मैक्सिमम प्लांट में खत्म हो जाता है। पहली लाइन समझ में आई? लिख कर दे। पहली लाइन क्या बोले? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एज। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोर, सही आंसर है। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, आंसर होगा एज। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एज मेगा स्पोर। मेगा स्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? एक न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। ये मेगा स्पोर क्या करेगा? न्यूट्रिशन लेगा। किससे न्यूट्रिशन लेगा? न्यूक्लियस से। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ग्रो अप, ग्रो करेगा और सेल डिवीजन करेगा कि नहीं करेगा? इसका न्यूक्लियस कितने बार सेल डिवीजन करेगा? 1 2 3 टाइम सेल डिवीजन करेगा। 4 टाइम करेगा? 3 टाइम, 3 टाइम करेगा। 3 टाइम्स मियोसिस, माइटोसिस करेगा। 3 बार माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा कि मियोसिस? माइटोसिस। 3 टाइम कंटिन्यूअस माइटोसिस करेगा और कितने न्यूक्लियस बना लेगा? एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 3 बार न्यूक्लियस डिवीजन होंगे तो 3 बार डिवीजन करेगा। क्या नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे? दिस मेगा स्पोर ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम nucleus and grow into the grow up होगा into the साइज में भी बड़ा होगा। एंड उसके बाद क्या करेगा? एंड डिवाइड कंटिन्यूअसली 3 टाइम, 3 बार लगातार डिवीजन करेगा। और इस पर कितने न्यूक्लियस बनेंगे? एज अ रिजल्ट कितने न्यूक्लियस बनेंगे? एज अ रिजल्ट 8 न्यूक्लियस एज फॉर्म। 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर। कितने न्यूक्लियस बने? 8। 4 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर। ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे, किधर किधर? 4 nucleus at the site of chalazoline and 4 nucleus at the site of
तो लिखेंगे 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म, 8 न्यूक्लियस इज फॉर्म, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 इन चलाजल इन, 4 इन चलाजल इन एंड 4 इन माइक्रोपाइलर इन, माइक्रोपाइलर इन। कोई दिक्कत? 8 न्यूक्लियस बन गए। इतनी बातें समझ में आई क्या? अब 1 न्यूक्लियस दोनों साइड से, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम चलाजल इन, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम माइक्रोपाइलर इन, कम इनटू द सेंटर। कहां जाएगा? सेंटर में आएगा। दोनों तरफ से एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर आएगा। तो क्या नेक्स्ट लाइन लिखेंगे? फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड का मतलब पता है आपको? कौन कौन साइड? चलाजल इन साइड और माइक्रोपाइलर साइड। फ्रॉम बोथ साइड 1 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस कम इनटू द, कहां आएगा? सेंटर। कम इनटू द सेंटर, सेंट्रल न्यूक्लियस बन जाएगा पोलर न्यूक्लियस एंड फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से आएगा एंड नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे उसे। यहां तक समझने में दिक्कत है क्या? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है तो बोलते जाना। स्क्रीन में दिख रहा है जो लिखा है? सर ब्लर है। ब्लर है, बड़ी समस्या है। चलो हम स्क्रीनशॉट भिजवा देंगे बाद में। दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो स्क्रीनशॉट भिजवा देते हैं। अभी और लिख लो, पहले और लिख लो, फिर स्क्रीनशॉट लेना। और लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख रहे हैं, इसी के आगे का है। ठीक है, नीचे जगह ना होने की वजह से हम ऊपर की ओर लिख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन लिख लो। अब क्या होगा? अब इधर पे जो 3 न्यूक्लियस बचे और नीचे जो 3 न्यूक्लियस बचे वो क्या करने लगेंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनने लगेगी? क्या बनेगी? सेल का फॉर्मेशन होगा। इस घटना को क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो साइटोकाइनेसिस के नाम से जानेंगे तो बोलेंगे 3 न्यूक्लियस जो ऊपर की ओर है, 3 न्यूक्लियस जो नीचे की ओर है, वो क्या करने लगेंगे? सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगली घटना क्या लिखेंगे? 3 सेल प्रेजेंट इन चलाजल इन सेल नहीं, 3 न्यूक्लियस, सॉरी, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन चलाजल इन, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन चलाजल इन, जो 3 न्यूक्लियस चलाजल इन में है वो क्या बना लेंगे? सेल। कौन सी सेल के नाम से जाने जाएंगे वो सेल? चलाजल इन फॉर्म सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल बाई कौन सा प्रोसेस कर? बाई साइटोकाइनेस, बाई साइटोकाइनेस, साइटोकाइनेस। एंड नीचे की ओर जो 3 न्यूक्लियस थे उनसे क्या होगा? एंड in micropylar in micropylar side, micropylar in में क्या होगा बच्चों? माइक्रोपाइलर इन की तरफ क्या होगा? हाँ, 2 न्यूक्लियस फॉर्म सिनर्जिट्स। क्या बना लिया 2 न्यूक्लियस ने? सिनर्जिट्स बना लिया। एंड सिनर्जिट सेल बनाई, सिनर्जिट सेल, 2 सिनर्जिट सेल बन गई। एंड और क्या होगा? एंड 1 न्यूक्लियस फॉर्म 1 एग सेल, एक एग सेल बन जाएगी। एग सेल मतलब गैमेट बन गया, एग सेल।
कोई दिक्कत? कौन से प्रोसेस के थ्रू? यहां भी कौन सी घटना हुई? यहां भी साइटोकाइनेसिस ही हुई, यहां पर भी साइटोकाइनेसिस ही हुई, दोनों जगह साइटोकाइनेसिस हुई। कोई दिक्कत? और इस तरह आपकी दो सिनर्जिट्स बन गए, एक सेल बन गई। दो सिनर्जिट्स और एक सेल को एक साथ क्या बोलेंगे? वेरी गुड, एग एपरेटस के नाम। ठीक है, तो अगली लाइन लिखते हैं, टू सिनर्जिट्स and two synergid cell and one egg cell combinedly known as egg apparatus. combinedly known as egg apparatus। एग एपरेटस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एग एपरेटस, APPARATUS, APPA, एग एपरेटस के नाम से जानेंगे। एग एपरेटस किससे किससे मिलकर बना होता है? कितनी सेल से? दो सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, तीन सेल मिलकर बनाते हैं। तीन सेल मिल, हाँ, तीन सेल से बनता है आपका एक एग एपरेटस, याद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ओ सर। इस तरह पूरा डायग्राम जो आप, हाँ बोलो बच्चा। सर वो बोलो, जल्दी बोलो। डीजेनरेट नहीं होता है उसका नाम क्या बताया था आपने? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म काली मिर्च में ऐसा होता है, ब्लैक पेपर जो होता है, ब्लैक पेपर में थोड़ा बहुत न्यूक्लियस रिमेन रह जाता है, उसे पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। कुछ ही प्लांट में ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल में ब्लैक मिर्च, जिंजर, अदरक में कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, बाकी मैक्सिमम प्लांट में डिजेनरेट हो जाता है। चलो अगली लाइन देखेंगे। हाँ, अगली लाइन देखेंगे, आपका ये क्या बन गया पूरा का पूरा? Now this stage, now in this stage कितनी सेल कितने न्यूक्लियस हैं? Contain, this stage contain 7 cell and 8 nucleus, 7 cell and 8 nucleus हैं। और इस स्टेज को किस नाम से जानेंगे? known as embryo sac। इसे ही एम्ब्रियो सैक के नाम से जानेंगे, या दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानेंगे। यही है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पूछे या एम्ब्रियो सैक पूछे, यही है 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह के डेवलपमेंट को पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप का, क्योंकि पहली बार स्टार्स बर्गर ने इसे पॉलीगोनम प्लांट पे, पॉलीगोनम नाम के प्लांट पर देखा था। ऐसा पहली बार स्टार्स बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने पॉलीगोनम प्लांट पे ये देखा था 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज को। 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज के एम्ब्रियो सैक को पहली बार किस प्लांट में देखा गया था? पॉलीगोनम प्लांट में देखा गया था। इसलिए इस तरह के, इसे किस टाइप का, ये बोले किस टाइप का एम्ब्रियो सैक है? किस टाइप का एम्ब्रियो सैक है? पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक है। तो देखना, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं? जिसमें भी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं, उसे पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो किस टाइप का एम्ब्रियो सैक है? पॉलीगोनम टाइप का। पॉलीगोनम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बार जब देखा गया था तो पॉलीगोनम के प्लांट में ऐसा देखा गया था, इसीलिए इसको पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। चलेगा? कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। अगली लास्ट लाइन पढ़ना हो तो सुन लो, एक और लाइन सुन लो। ये दोनों सेंट्रल न्यूक्लियस जो हैं, ये सेंट्रल न्यूक्लियस अगर आपस में फ्यूज हो गए तो इन्हें किस नाम से जानेंगे? अगर दोनों पोलर न्यूक्लियस आपस में ही फ्यूज हो गए तो इसे किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? और सेकेंडरी न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? N+N जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर क्या बना सकते हैं? तो दोनों सेंट्रल न्यूक्लियस जो है, पोलर न्यूक्लियस जो दो ठो है ये आपके, दोनों पोलर न्यूक्लियस से क्या बन सकता है?
सेकेंडरी Secondary न्यूक्लियस बन nucleus. सकता है कि नहीं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? Diploid. डिप्लॉयड। ठीक है, Diploid. क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियस के मिलने से बनेगा, इसलिए वो डिप्लॉइड होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस एक ही चीज है। कभी शुरुआत में पोलर न्यूक्लियस के फॉर्म में रहता है और लास्ट में फर्टिलाइजेशन के समय में या उसके पहले ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन सकता है। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में दिक्कत हो रही? जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो जिसको नोट डाउन करना है, क्योंकि हम रफ करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और भेज दो ग्रुप में। एसी बंद है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, लोग याद ही नहीं दिलाता। चाहो तो एक लाइन और सुन सकते हो। सिनर्जिड्स की आउटर वॉल जो है, यहां पर सिनर्जिड्स की आउटर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिंगर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है कहां पर? सिनर्जिड्स की आउटर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस, रिपीट कर रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस किसे कहते हैं? सिनर्जिड्स, दो सिनर्जिड्स है ना, सिनर्जिड्स की आउटर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का दो काम है। पहला काम है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? इधर पहले बताए हैं, न्यूशेलस से। तो न्यूशेलस से न्यूट्रिशन कौन लाकर देगा इसको? वही फिलीफॉर्म एपरेटस न्यूशेलस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, लाकर सिनर्जिड्स को देगा और पूरे एम्ब्रियो सैक को देगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन देता है? फिलीफॉर्म एपरेटस से काम करता है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, फिलीफॉर्म एपरेटस से कुछ केमिकल भी निकलते हैं और वो केमिकल अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर किसको? पॉलन ट्यूब को। तो पॉलन ट्यूब को मालूम चल जाता है मुझे कहां जाना है, पॉलन ट्यूब जान जाती है मुझे इधर से घुसना है। तो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम के लिए केमिकल कौन रिलीज करता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है? फिलीफॉर्म तो फिलीफॉर्म एपरेटस के दो लाइन पढ़ाया हमने, लिखवा नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल दे रहे हैं, मुंह से सुन लो। इन द आउटर वॉल ऑफ सिनर्जिड्स some finger like structures occur which attract the which help in the absorption of nutrients from the nucellus and give it transfer it to the embryo sac, growing embryo sac। एम्ब्रियो सैक। हाँ, एम्ब्रियो सैक बोलो, सिनर्जिड्स बोलो, चलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? इट ऑल्सो फिलीफॉर्म एपरेटस ऑल्सो सिक्रीट्स सम केमिकल्स which attract the पॉलन ट्यूब। Insert. पॉलन ट्यूब। खत्म हो गया। इसके साथ साथ आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला सब कुछ कंप्लीट कर दिया हमने। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेरा खत्म हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए। एनसीईआरटी बुक से आपको रीडिंग करना बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के पहले तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन में क्या क्या वो थे सब कुछ पढ़ा दिया। डाउट है तो पूछो जल्दी से, नहीं है तो आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मिल गया आप लोग को? ग्रुप पे आ गया? हाँ, होपफुली आप लोगों को इस प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी। यहां पर क्लियर हो गया मेरा, यहां तक खत्म हो गया।
सर स्क्रीनशॉट। अच्छा, जिस बैच में कौन से नहीं आया होगा हम भेज देंगे, चलो ठीक है। एक बैच में गया होगा, बाकी बैचेस में नहीं गया होगा, हम भेज देते हैं बाकी। चलो और आगे चले, हम अभी थोड़ी देर में भेज देंगे, क्लास खत्म होते ही भेज देंगे। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद अब क्या पढ़ते हैं बच्चों? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन स्टार्ट कर दें। कल टेस्ट है क्या आप लोग का? नहीं है आप लोग का टेस्ट? तो पढ़ सकते हैं, तब तो हम लोग पढ़ सकते हैं पॉलिनेशन। अगर टेस्ट होता तो थोड़ा टेंशन रहता, आप लोगों को जल्दी छोड़ना पड़ता। तो अगला टॉपिक हेडिंग डालिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होता है? तो पॉलिनेशन मालूम है क्या है? पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ध्यान समझना। ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए। एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की एक यूनिट का नाम है स्टेमेन। ये रहा मेल सेक्स ऑर्गन, स्टेमेन है। और प्लांट्स का ये रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम स्टिल। एशियम। हाँ, गाइनोशियम पूरे सेक्स ऑर्गन का नाम है, और एक यूनिट का नाम है कार्पेल। तो आप देख सकते हो, एक कार्पेल है आपके सामने और एक आपका स्टेमेन है। स्टेमेन के अंदर में यहां पर एंथर होगा, और एंथर के अंदर में यहां पर क्या भरे हुए होंगे? पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं। पॉलन डाइसेंस ग्रेन। ऑफ एंथर होगा। एंथर जैसे मैच्योर होगा, डाइसेंस होगा, और यहां से क्या निकलेंगे? पॉलन ग्रेन रिलीज पॉलन होंगे। ग्रेन। और इन्हीं पॉलन ग्रेन यहां से किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसी इंसेक्ट के माध्यम से, किसी भी मीडिएटर के थ्रू ये पॉलन ग्रेन यहां से कहां तक जाएंगे? स्टिग्मा तक जाएंगे। और इसी घटना को स्टिग्मा पॉलिनेशन तक। कहते हैं। यही प्रोसेस पॉलिनेशन कहते हैं। यहां से यहां तक पॉलन ग्रेन के जाने की प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। डिफिनेशन क्या हो गई? ट्रांसफर ऑफ किसी से ट्रांसफर हो रहा है? पॉलन ग्रेन। वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से कहां जा रहे हैं? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डिफिनेशन क्लियर हो गई। यहां से यहां पॉलन ग्रेन जाने की प्रोसेस को, मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पॉलन ग्रेन्स के जाने की प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन। कोई दिक्कत है पॉलिनेशन समझने में? बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। एक बार रिपीट करते हैं इसको, और बड़े सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, सेंटेंस बदल सकते हो। सेंटेंस बदल कर दिखाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन के एंथर से, टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, स्टिग्मा इज नोन एज एपिस्टल, इज नोन एज पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात? ये मेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट से फीमेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट तक जाने की प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज। कोई दिक्कत? चलेगा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कितने तरह का होता है? तो पॉलिनेशन आपके 3 तरह के होते हैं। अब ध्यान समझना पॉलिनेशन के टाइप। आपके पास 3 ऑप्शन है प्लांट के पास, ध्यान से समझना। मेरे घर पे ये पेड़ लगा हुआ है, ध्यान से देखो, मेरे घर का प्लांट है ये, इसलिए ध्यान से देखना, मेरे घर का है। इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, देख पा रहे हो? ये फ्लावर भी लगा हुआ है। फ्लावर में ये देखो मेल सेक्स ऑर्गन एंथर भी लगा हुआ है, मतलब ये केवल स्टेमेन भी लगा हुआ है। ये स्टेमेन लगा हुआ है, देख पा रहे हो? और यहां पर बीचों बीच में, यहां पे फ्लावर के बीचों बीच में ये क्या लगा हुआ है? बना नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखो बन पाए तो अच्छी बात, वरना समझ लेना इमेजिनरी। ये क्या है बीचों बीच में? दिखाई दे रहा है आपको?
हाँ कार्पेल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दिख गया? नहीं दिख पा रहा क्या? सर टोटल ब्लर है। ब्लर है, कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो अब। चलो नहीं दिख रहा तो मेरे घर में एक फूल लगा है, उसमें आपके मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। इतनी बात समझ में आ रही क्या? मेरे घर में प्लांट लगा होगा, उसमें लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? एक ही पेड़ में एक ही फूल लगे होंगे या बहुत सारे फूल लगे होंगे? तो बहुत सारे लगा दिए। देखो इसी पेड़ में ये बहुत दूसरा सारे। फूल भी लगा है, ये दूसरा फूल नंबर 2 भी लगा हुआ है। फूल नंबर 2 में भी आपके मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे, ये रहा मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे, ये रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन। कोई दिक्कत? अब बताइए, पूरे मेरे घर में एक ही प्लांट लगा होगा कि और भी प्लांट लगे होंगे? बहुत सारे प्लांट लगे हैं। तो मेरे घर में ये प्लांट नंबर 1 था, मेरे घर में एक प्लांट नंबर 2 भी लगा हुआ है। ये देखो प्लांट नंबर 2 है, सेम प्लांट है, एक ही स्पीसीज का प्लांट है। तो मेरे घर में ये दूसरा पेड़ भी लगा हुआ है इसी का, उसमें भी फ्लावर होंगे कि नहीं होंगे? ये देखो उसमें भी फ्लावर है। फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, ये रहा मेल सेक्स ऑर्गन इसका। फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे, ये रहा उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो भी है सोच लो, बन गया ये। कोई दिक्कत? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका। कोई दिक्कत हो रही समझने में? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, ध्यान से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इसी फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन से पॉलन ग्रेन निकलकर इसी फ्लावर में चले जाए, और कंडीशन नंबर 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती? सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑप्शन ए, पॉलिनेशन किसके किसके बीच में हो रहा है? पहली कंडीशन नंबर 1 क्या बताए? ए, पॉलिनेशन किसके बीच में हुआ? पॉलिनेशन अकर, पहला कंडीशन है, पॉलिनेशन अकर इन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, विद इन द फ्लावर बोल सकते हो, सेम फ्लावर नहीं, पॉलिनेशन अकर इन विद इन अ फ्लावर, विद इन अ फ्लावर। कितने फ्लावर के बीच में हो रहा है? 1। एक ही फूल, वही फूल का पॉलन उसी फूल के एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के आपके गाइनोशियम में चला, एंड्रोशियम से निकल गाइनोशियम में चले गए। पहला कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, यहां से पॉलन ग्रेन निकला और सेम प्लांट के किसी दूसरे फूल में चला गया। फूल बदल गया लेकिन प्लांट सेम है कि नहीं है? तो सेम प्लांट में हुआ, लेकिन प्लांट तो सेम था लेकिन उसका फ्लावर बदल गया कि नहीं बदल गया? तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पॉलिनेशन अकर between the two flower of same प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हुआ अगर पॉलिनेशन, कंडीशन नंबर 2 हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक ही पेड़ के दो फूल ने आपस में कर लिया, प्लांट एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग फूलों ने कर लिया। और कंडीशन नंबर 3 ये भी हो सकती है ना कि इस प्लांट से निकलकर इस प्लांट में चला गया। सेम स्पीसीज के दोनों प्लांट थे, दोनों ही अमरूद के प्लांट थे, दोनों ही आम के प्लांट थे, दोनों ही जामुन के पेड़ थे, जो भी पेड़ थे दोनों सेम थे। तो सेम स्पीसीज के प्लांट के बीच में, दो प्लांट के बीच में भी पॉलिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो तीसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3, पॉलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू फ्लावर ऑफ, चलो कोई बात नहीं, डिफरेंट अपने आप हो जाएगा, 2 बोल रहे तो, 2 फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट के फूल थे, टू डिफरेंट प्लांट
ऑफ सेम स्पीसीज, ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज लेकिन सेम थी। ये दो तीन कंडीशन देखने को मिल सकती है पॉलिनेशन में कि नहीं मिल सकती है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला कंडीशन, एक ही फूल के अंदर में हो गई सब कुछ। कंडीशन नंबर 2, एक ही पेड़ में लगे हुए दो फूल ने कर लिया आपस में पॉलिनेशन। और तीसरी कंडीशन, दो पास पास में लगे हुए पेड़ों के बीच में, फ्लावर के बीच में हो गया, दो पास में लगे हुए दो अलग अलग फ्लावर ने आपस में पॉलिनेशन कर लिया। ये तीन कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है पॉलिनेशन जब होगा तो? कोई दिक्कत है क्या बच्चों? कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। पहली कंडीशन अगर होगी तो उसे कौन सा कहेंगे पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? सबसे पहली वाली कंडीशन को पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी कहेंगे या जीनोगेमी कहेंगे? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन जो है, सबसे पहली वाली कंडीशन, इसे ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानेंगे। इसे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, खुद का खुद से हुआ, इसलिए इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, या फिर इसी को ही ऑटोगेमी के नाम से जानेंगे। ऑटो मीन्स खुद का, ऑटोगेमी खुद का खुद के साथ कर लिया उसने, खुद के ही पॉलन ग्रेन से खुद के ही गाइनोशियम को फ्यूज कर दिया, इसलिए इस घटना को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी के नाम से जानेंगे। पहली कंडीशन थी। तो नीचे वाली कंडीशन, दो अलग अलग प्लांट के हैं तो क्या होगा? दो अलग अलग प्लांट के हैं, इसलिए इसे कौन सा पॉलिनेशन कहेंगे? सेल्फ या क्रॉस? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, या जीनोगेमी के नाम से जानेंगे। XENO, जीनोगेमी। कोई दिक्कत? दो अलग अलग कंडीशन क्लियर हो गई आपको? जीनोगेमी कब बोलेंगे, ऑटोगेमी कब बोलेंगे? अब बीच वाली कंडीशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या है? दो अलग अलग फूलों के बीच में हो रहा है, लेकिन एक ही पेड़ में लगे हैं दोनों फूल, एक ही पेड़ के लगे हुए दो अलग अलग फूलों के बीच में होगा, इसे आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे या सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे? कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है। और आप जितनी बुक उठाकर देखोगे उतना ही कंफ्यूजन आपका और बढ़ जाएगा। कुछ बुक में इसे सेल्फ पॉलिनेशन लिखा है, कुछ बुक में इसे क्रॉस पॉलिनेशन लिखा है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे और ज्यादा। अब बोलो, उपाय बताओ, ये क्या होगा? दो एक ही पेड़ में लगे हुए दो फूलों ने आपस में कर लिया, कोई बता सकता है? इसे कहते क्या है? जाइटेनोगेमी कहते हैं इस घटना को। क्या बोलते हैं? जाइटेनोगेमी। GEITENO, GEITENO लिख देते हैं स्पेलिंग, GEITENO, GAMY, जाइटेनोगेमी। क्या कहते हैं? जाइटेनोगेमी के नाम से, GEITENO, GAMY, जाइटेनोगेमी। जाइटेनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन? जल्दी सोच के आंसर दो। कुछ किताब में सेल्फ लिखा है, कुछ किताब में क्रॉस लिखा है, कौन सी किताब सही लिखती है? क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जिसमें सेल्फ लिखा है वो किताब गलत है, जिसमें सेल्फ लिखा हुआ है तो जिसमें क्रॉस लिखा वो गलत है। फिर किताब कौन सी किताब गलत बता रही है? कौन से साइंटिस्ट गलत बोल रहे थे? सर सेम प्लांट में हो called self pollination और sometime it will call cross pollination। ये self pollination भी है और cross pollination भी है। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप किस सेंस में पूछ रहे हो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के सेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम जेनेटिक्स में पूछा जाए, जेनेटिक्स के सर आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि सेल्फ पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स चैप्टर में पूछेंगे तो आप क्या आंसर दोगे? सेल्फ है या क्रॉस है? सोच के आंसर तो जेनेटिक्स हिसाब से। नहीं बता पा रहा है, कोई नहीं सोच पा रहा है। इतना आसान बता दिया हमने, क्वेश्चन आधा आपका सॉल्व कर दिया, आसानी कर दिया। जेनेटिक्स मतलब जीन, क्रोमोसोम, डीएनए। इस फूल का डीएनए सेम, इस फूल का डीएनए और इसी पेड़ में लगे इस फूल का डीएनए सेम होगा कि अलग अलग होगा? आपके इस हाथ का डीएनए इस हाथ का डीएनए सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्वेश्चन है। सेम। मेरे इस हाथ की सेल का डीएनए और इस हाथ की सेल का डीएनए सेम होगा। जीन हमारे सभी सेल में सेम होता है कि अलग अलग होता है? तो एक पेड़ में से जितने भी फूल लगे होंगे सभी फूल में जीनोटाइप सेम होगा कि अलग अलग होगा? जीन सेम होगा। बोलो, सेम होगा। और जब सबका
जब सेम जीन होगा तो सेम जीन के बीच में हो रहा है, सेम जेनेटिक मटेरियल वाले दो फूल के बीच में हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल सेम है, दोनों का डीएनए सेम है, तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन हुआ कि क्रॉस पॉलिनेशन हुआ? उस हिसाब से जेनेटिक्स के हिसाब से सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, जेनेटिक्स के हिसाब से सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अभी आप कौन से पेपर पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं क्या? अभी हम आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं क्या राइट नाउ? कौन से पेपर पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से पूछा जाए तो दो अलग अलग एम्ब्रियो के बीच में हो रहा है, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से ये क्रॉस पॉलिनेशन है। इसीलिए एनसीईआरटी बुक में यहां इस चैप्टर में से क्रॉस पॉलिनेशन कहा है, तो याद रखना क्रॉस पॉलिनेशन आपसे सिर्फ पूछे तो आंसर आप याद रखिएगा क्रॉस पॉलिनेशन है, पहले ऐसे याद कर लो। ये क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन है? पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर एक वर्ड में देना है, तब क्या दोगे? क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जेनेटिकली याद रखना, जेनेटिक्स के हिसाब से क्या है? जाइटेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन में वैसे आता है, वैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, आपसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आपको क्रॉस पॉलिनेशन में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन में, इसलिए याद रखना जाइटेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन में है। बट किसी किसी बुक में अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन लिखा रहा है तो समझ जाना वो किस हिसाब से बता दिया है। ऐसे लिख सकते हो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। जेनेटिक्स के हिसाब से बात करोगे तब सेल्फ पॉलिनेशन है, वरना किसी भी सेंस में पूछे, आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर के सेंस में पूछे तो क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम भी है, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम तो एलोगेमी का एग्जांपल कौन कौन सा हुआ? जीनोगेमी हुआ कि नहीं हुआ? जाइटेनोगेमी हुआ कि नहीं हुआ? एलोगेमी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये भी एलोगेमी दो है, ऑटोगेमी एक है। जाइटेनोगेमी किस में आएगा? एलोगेमी में आएगा या फिर आपके ऑटोगेमी में आएगा? एलोगेमी। एलोगेमी में आएगा। क्लियर? इतनी सी बातें। होप आप लोग समझ पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो समझने की। बच्चों दिक्कत हो रही क्या समझने में, पढ़ने में? या तो कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछो। 16 से तो आपका वैसे भी ऑफलाइन स्टार्ट होने ही वाला है। अब आगे बढ़े। एक लाइन में क्वेश्चन पूछे हम, विदिन अ फ्लावर पॉलिनेशन कहलाता है? विदिन अ फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी बिटवीन द फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी कहलाती है, ठीक है ना। अगर बिटवीन द फ्लावर इन सेम प्लांट में हुआ तो जाइटेनोगेमी, और डिफरेंट प्लांट में हुआ तो जीनोगेमी चलेगा। आपके प्लांट ज्यादातर क्या चाहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन करना पसंद करते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन? तो मैक्सिमम प्लांट कोशिश करता है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करे, और क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होती है जिसकी मदद से वो क्रॉस ही करे। देखो पहला तरीका, आपके फ्लावर जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं आपके, अगर यूनिसेक्सुअल हुए, जल्दी से बताना, यूनिसेक्सुअल प्लांट हुए तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा? यूनिसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। यूनिसेक्सुअल है, लड़का ही है अकेला। हाँ सही बात है, आंसर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं क्या?
कोई अकेला ह्यूमन क्या है, हम यूनिसेक्सुअल हैं कि आपके बाइसेक्सुअल हम लोग? क्या खुद से खुद का बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल क्या? नहीं है। Yes, sir. जब इस हाँ, खुद का खुद से बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? खुद के स्पर्म से खुद के ओवा को फ्यूज No, कर sir. सकते हैं क्या? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ओवा है ही नहीं हमारे शरीर में। लड़कों के शरीर में ओवा नहीं है, लड़कियों के शरीर में स्पर्म नहीं है। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज को मिलना पड़ेगा कि नहीं मिलना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या क्रॉस पॉलिनेशन होगा इस कंडीशन में? Cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहली बात है, नेचर ने यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज क्यों बनाए हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट क्यों बनाए हैं? किस चीज को प्रमोट करने के लिए? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात बोले, अगर डाइकोगेमी हो रही है, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी का मतलब बता सकते हो क्या? डाइकोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल प्लांट का मैचुरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हो। जिस समय मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो उस समय फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप ना हो, और अगर फीमेल हुआ जिस टाइम पे उस समय पे मेल डेवलप ना हो, मतलब दोनों का मैचुरेशन टाइम अलग अलग हो। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैचुरेशन टाइम अलग अलग हो, इस घटना को क्या कहते हैं? डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं। DICHO, डाइकोगेमी। अगर प्लांट में डाइकोगेमी है तो ये किसके लिए सुटेबल कंडीशन है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? बोलो। Cross pollination. क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अगर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है? Cross pollination. क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अगर आपका फ्लावर कास्मोगेमी फ्लावर है, कास्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी दो तरह के फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगेमी मतलब बंद फ्लावर, खुलता ही नहीं है वो फ्लावर, फ्लावर खुलेगा ही नहीं, बंद रहेगा। तो बताओ सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा? फ्लावर खुला ही नहीं तो Self pollination. क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो पॉलिनेशन खुद का खुद से होगा। इस तरह के फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। अगर फ्लावर खिला हुआ है तो, खुला हुआ है तो, ओपन फ्लावर है तो कास्मोगेमी फ्लावर कहते हैं। और कास्मोगेमी किसके लिए हेल्पफुल है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? Cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन। कास्मोगेमी, कास्मोगेमी भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। इसका उल्टा बता देते हैं, डाइकोगेमी का होता है मोनोगेमी, मोनो नहीं होम, हाँ मोनो, होमोगेमी, सॉरी होमोगेमी। डाइकोगेमी का उल्टा होता है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ डेवलप होंगे। यूनिसेक्सुअल उल्टा होता है बाइसेक्सुअल। और कास्मोगेमी का उल्टा होता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब होता है बंद फ्लावर, CLEISTO, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। देख पा रहे हो इधर जो लिखा है ये सब किसको प्रमोट करता है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। और इस तरफ जो लिखा है मैंने, इस तरफ वो किसके लिखा है किसको प्रमोट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन। यहां से क्वेश्चन नीट में आ सकता है, विच वन डू नॉट प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन? इनमें से कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता? 3 इधर के लिख देगा और 1 इधर का लिख देगा, मिक्स कर देगा, कर लोगे डिफरेंशिएट? Yes, sir. सर बोलो। सेल्फ सर, अगर इनकम्पेटिबिलिटी, plasmogam- ये जेनेटिक्स में, हाँ एक मिनट सुनो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इस वर्ड को हम पढ़ाएंगे आपको जेनेटिक्स में डिटेल में। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी थोड़ा बहुत यहां बताएंगे, बाकी डिटेल में बिलिटी, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। सेल्फ कंपेटिबिलिटी एक फिनोमिना है। इसका मतलब है खुद से खुद का क्रॉस करेगा तो बच्चे पैदा करने के लिए कंपेबल नहीं होगा, खुद का खुद के लिए फिट नहीं होगा। इस घटना को सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करेगा? ये क्रॉस पॉलिनेशन। Cross pollination. बहुत अच्छी बात है। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, जल्दी से पूछ लो। अब क्या पूछ रही थी? सर अगर कैस्मोगैमस फ्लावर हो और बाइसेक्सुअल हो तो मतलब सेल्फ हो सकता है ना उसमें?
सेल्फ हो सकता है, बाइसेक्सुअल है और लेकिन कास्मोगैलेफ फ्लावर है। कास्मो मतलब जो खुले हुए फ्लावर है, ओपन फ्लावर है। ओपन फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लिस्टोगैमस है तो कंफर्म है कि सेल्फ ही होगा, ऑप्शन बंद हो जाता है क्रॉस का। यस सर। एक और कंडीशन है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली कंडीशन है तो भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली का मतलब, हेटेरोस्टाइली आपके सेक्स ऑर्गन की साइज छोटी बड़ी कर दे हम। मान लो फीमेल सेक्स ऑर्गन इतना सा हो और मेल सेक्स ऑर्गन इतना लंबा सा हो, तो एक दूसरे पे फिट होंगे क्या? सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएंगे क्या? तो मेल सेक्स ऑर्गन बड़ा हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन बड़ा हो, एक छोटा कर दे एक बड़ा कर दे। जैसे एक फ्लावर मेरे घर पे लगा हुआ है, देखो सपोज ये मेरे घर पे एक फ्लावर लगा है, मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल, ये रहा उसका मेल सेक्स ऑर्गन, ये उसके मेल सेक्स ऑर्गन है और ये रहा उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन। बताओ क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं? इस घटना को क्या कहेंगे? एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा है तो इसके फिलामेंट छोटे हैं और इसके फिलामेंट बड़े हैं, या इसके फिलामेंट बड़े होते और इसका फिलामेंट छोटे होते, इस घटना को हेटेरोस्टाइली कहते हैं। मेल और या फीमेल सेक्स ऑर्गन के फिलामेंट में डिफरेंस हो, एक छोटा और एक बड़ा हो। फिलामेंट की साइज, जो इसके फिलामेंट है और इसके फिलामेंट हैं वो एक दूसरे के साइज में फिट ना होते हो, इस घटना को हेटेरोस्टाइली कहते हैं। क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन एंड लेंथ ऑफ स्टाइल। स्टाइल की लेंथ या तो गड़बड़ हो या फिर फिलामेंट की लेंथ गड़बड़ हो, एक दूसरे के लिए फिट ना हो, सेम साइज में ना बैठ रहे हो, तो इसे क्या बोलेंगे? कोई एक लॉन्ग हो और एक शॉर्ट हो तो हेटेरोस्टाइली कहेंगे। प्राइम रोज में और जेलिस में कुछ प्लांट में ऐसा होता है। इस तरह हमारा ये पॉलिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर मन किया तो थोड़ा सा आपको नेक्स्ट क्लास में ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी को थोड़ा सा बताएंगे, वरना आपका यहां वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं बचा चैप्टर, थोड़ा सा ही और बचा है। अगले वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली 3 क्लास के अंदर अंदर 2-3 क्लास में चलेगा। ये चैप्टर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी की एक लाइन तो पढ़ ही लेना, एक्स्ट्रा जो पढ़ा रहे हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए है, बाकी एनसीईआरटी की तो लाइन जरूर पढ़ लेना। अभी तक जहां तक पढ़ा दिया वहां तक पढ़ लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। पॉलिनेशन तक एक आध चीज पॉलिनेशन में आपके एक्स्ट्रा मिलेगी एनसीईआरटी पे, जरूर याद रखना। एक पैराग्राफ हमने छोड़ दिया जानबूझ के छोड़ा है, कारण यही है, बहुत इजी है। आप खुद से दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो, तब हम बताएंगे। सिर्फ मेरे भरोसे बैठोगे तो जाएगा वो एक पैराग्राफ आपका। एनसीईआरटी का पॉलिनेशन वाले पार्ट से एक पैराग्राफ जानबूझ के मैंने छोड़ा है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। बहुत आसान सा ही है, पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं बच्चों। यहां तक का क्लियर है? ऑल क्लियर? सर बोलो तान्या, बोलो। बोल ही नहीं रही है अब तान्या, सर बोल के रुक गई है। चलो फिर यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। फिर आवाज नहीं आ रही तान्या आपकी बिल्कुल भी। चलो बाय बाय बच्चों फिर।